हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं ठाकुर एक्सप्लेन। और आज की इस वीडियो में हम 2009 में रिलीज हुई मूवी आई लव यू बेथ कूपर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हाई स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ डेनिस और उसका बेस्ट फ्रेंड रिच भी मौजूद है। डेनिस अपने स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की को लाइक करता था, लेकिन वो उसको कन्फेस नहीं कर पाता था। इसलिए स्कूल के लास्ट डे पर उसके दोस्त को समझाते हैं कि अगर तुमने आज भी बेथ के सामने अपना लव कन्फेस नहीं किया तो वो तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। डेनिस इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसकी स्टेज पर ग्रेजुएशन स्पीच देने की टर्न आ जाती है और वो स्टेज पर जाता है। लेकिन वो अपनी ग्रेजुएशन स्पीच में अपनी स्कूल जर्नी या फिर स्टडी के बारे में बात नहीं करता, बल्कि उसके सामने बैठी बेथ कूपर को सबके सामने प्रपोज कर देता है। इसके बाद वो अपने क्लासमेट की बुराई करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ तक कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड रिच को गे बोलता है। वो आगे भी कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसकी टीचर वहाँ आ जाती है और उसको वहाँ से हटा देती है। अब सेरेमनी खत्म होने के बाद डेनिस स्कूल से बाहर आता है और बेथ भी उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि आज तुमने जो भी सबके सामने किया उससे मैं बहुत एम्बेरस हूँ, लेकिन फिर वो बोलती है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो मुझे अच्छा भी लगा। तभी डेनिस का फ्रेंड रिच वहाँ आ जाता है और कहता है कि आज शाम डेनिस के यहाँ एक बड़ी पार्टी है तो उसको भी वहाँ आना चाहिए। बेथ कहती है कि आज शाम तो वो बहुत बिजी है, लेकिन अगर उसको टाइम मिला तो वो जरूर आएगी। जैसे ही बेथ वहाँ से जाती है, उसका बॉयफ्रेंड केविन वहाँ आकर डेनिस को मारने लगता है, लेकिन तभी उनकी टीचर वहाँ आ जाती है और केविन उसको छोड़ देता है। अब इसके बाद डेनिस रिच के साथ अपने घर जाता है और वो दोनों शाम की पार्टी की प्रिपरेशन करते हैं। वो दोनों पार्टी की प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं कि तभी डेनिस के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि वो आज रात के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो तुम दोनों घर का ख्याल रखना। डेनिस के फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी मौज मस्ती करने की एज है तो उसको फुल एंजॉय करना चाहिए। वो ये भी कहता है कि तुमको एक गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। डेनिस के फादर उसको बताते हैं कि अगर तुमको प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो वो उनके बेडरूम के ड्रॉर में है और वो वहाँ से ले सकता है। अब शाम हो जाती है और बेथ और उसकी दो फ्रेंड्स कैमी और ट्रेसी डेनिस के घर आती हैं। बेथ नोटिस कर दी है कि यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अब बेथ समझ जाती है कि ये पार्टी सिर्फ उसके लिए रखी गई है। बेथ डेनिस से मिलती है और उसको कहती है कि उसको बियर पीनी है। डेनिस कहता है कि मैं तुमको शैंपेन पिला सकता हूँ। इसके बाद डेनिस शैंपेन की बोतल लेकर आता है और उसको ओपन करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसको वो बोतल ओपन करनी नहीं आती थी इसलिए सारी शैंपेन उस पर गिर जाती है और वो भी वहीं पर गिर जाता है। बेथ डेनिस के पास आती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। बेथ को अपने इतने क्लोज देखकर डेनिस के मन में उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है और जैसे ही बेथ को ये फील होता है तो वो उसके ऊपर से उठ जाती है और बेथ इस बारे में अपने फ्रेंड्स को बताकर बहुत हंसती है। देर बाद वहाँ बेथ का बॉयफ्रेंड केविन आ जाता है और जैसे ही डेनिस उसको आते हुए देखता है तो वो अपने घर के सारे ड्रॉर्स और विंडोज क्लोज कर लेता है। जैसे ही डेनिस अपने घर के पीछे का डोर लॉक करने जा रहा होता है तभी केविन वहाँ आ जाता है और उसको मारने लगता है। डेनिस डर के अपने रूम में छुप जाता है, लेकिन केविन उसको वहाँ भी ढूंढ लेता है और उसको पीटने लगता है। तभी वहाँ बेथ आती है और केविन को किसी चीज से हिट करके वहाँ बेहोश कर देती है। इसके बाद बेथ अपनी कार निकालती है और सब लोगों को कार में बैठाकर वहाँ से जाने लगती है। जब वो लोग कार में होते हैं तभी बेथ को याद आता है कि पहले भी केविन उसकी लोकेशन ट्रेस करके उस तक पहुँच चुका है, इसलिए वो अपना फोन भी फेंक देती है। अब वो लोग कुछ देर ड्राइव करके एक पेट्रोल पंप पर पहुँचते हैं। तभी बेथ को एक शॉप दिखती है जहाँ से वो सभी बियर्स और खाने का सामान लेती है। जब वो पेमेंट काउंटर पर जाती है तो कैशियर बेथ से उसका ID कार्ड मांगता है जिसमें उसकी एज 37 लिखी थी। अब कैशियर समझ जाता है कि ये एक फेक ID है और वो उनको बियर देने से मना कर देता है। तभी बेथ कहती है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूँ और वो कैशियर को किस करने लगती है। ये देखकर डेनिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वो सब बियर लेकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। डेनिस सोचता है कि ये वो बेथ नहीं है जिससे वो प्यार करता है। अब वो सब एक जंगल में जाते हैं और बियर पीने लगते हैं। डेनिस बेथ के पास आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उन दोनों को बातें करता देख ट्रेस और कैमी और रिच उठकर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में आगे चलते चलते वो तीनों एक अस्तबल में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डेनिस और बेथ एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी डेनिस उससे कहता है कि तुमने जो भी किया आज मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कहता है कि तुमको सिर्फ एक बियर के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी चाहिए थी। बेथ को डेनिस की बात सही लगती है और उसको रियलाइज होता है कि उसने जो भी किया वो गलत था। बेथ को डेनिस एक अच्छा इंसान लगने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेसी कैमी और रिच के पीछे एक काऊ पड़ जाती है और वो तीनों भागते भागते डेनिस और बेथ के पास आ जाते हैं। अब वो लोग वहाँ से वापस अपनी कार में बैठकर जाने लगते हैं। ड्राइविंग करते करते बेथ एकदम से स्पीड बढ़ा देती है और तभी वहाँ उसके सामने एक कार आ जाती है। बेथ उस कार को ठोक देती है। उस कार में से एक कपल निकलता है जो अपनी कार में इंटीमेट हो रहे थे और वो कपल और कोई नहीं बल्कि डेनिस के पेरेंट्स होते हैं। डेनिस उनको देखने बाहर जा ही रहा होता है तभी बेथ उसको कार में बैठे रहने के लिए बोलती है और कहती है अभी हमारे यहाँ से निकलना ही बेटर होगा। इसके बाद
बाद वो बेथ की फ्रेंड वॉली के घर पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ ग्रेग भी आया हुआ होता है। ग्रेग वही लड़का है जिसके बारे में डेनिस ग्रेजुएशन सेरेमनी में बहुत उल्टा सीधा बोलता है। ग्रेग डेनिस को देखता है और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। ग्रेग डेनिस को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है। अब डेनिस को लगता है कि ग्रेग उसको मारेगा, लेकिन वो उसको हक करता है और कहता है कि तुमने जो भी उस दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी पर बोला वो सब सच था। इधर बेथ अपने बॉयफ्रेंड केविन को वैली के साथ देख लेती है और उसको पता चल जाता है कि केविन उस पर चीट कर रहा है। तभी डेनिस भी वहाँ आ जाता है। अब केविन डेनिस को फिर से मारने वाला ही होता है, तभी वहाँ ग्रेग आकर केविन और उसके सारे फ्रेंड्स को मार के अनकॉन्शियस कर देता है। लेकिन केविन फिर से उठ जाता है और डेनिस को दोबारा से मारने की कोशिश करने लगता है। तभी बेथ केविन की कार लेकर वहाँ आ जाती है और वो सब लोग कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग अपने स्कूल पहुँचते हैं। क्योंकि बेथ स्कूल की चीयर लीडर थी, इसलिए उसके पास स्कूल की डुप्लीकेट कीज थी। अब वो लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं और खूब पार्टी करते हैं और डांस करते हैं। इसके बाद बेथ और उसकी फ्रेंड शावर लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ डेनिस आ जाता है। उन लड़कियों को बिना कपड़ों के देखकर डेनिस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बेथ उसको अपने पास बुलाती है और उसके सामने अपना टॉवल उतार देती है और डेनिस को अपने साथ नहाने के लिए बुलाती है। डेनिस अंदर जाने वाला ही होता है, तभी वहाँ केविन आ जाता है और उसको मारने लगता है। तभी वहाँ रिच आ जाता है और डेनिस और बाकी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रिच केविन की एक टॉवल से बहुत धुलाई करता है। इतने में बेथ कार स्टार्ट करती है और रिच भी बाहर आ जाता है और वो लोग उस कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ट्रेसी उसको बताती है कि उसके फादर का एक कैबिन हाउस है, अब उनको वहाँ जाना चाहिए। अब वो लोग उस कैबिन हाउस में पहुँचते हैं और फिर से खूब पार्टी करते हैं। कुछ ही देर में सनराइज होने वाला था, इसलिए डेनिस और बेथ बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ कैमी और ट्रेसी रिच से पूछती है कि क्या तुम सच्ची में गे हो। इस पर रिच कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ। वो दोनों उसको एक रूम में ले जाती है और वहाँ वो तीनों सेक्स करते हैं। बाहर बेथ और डेनिस एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और डेनिस बेथ से पूछता है, तुम जानती हो कि केविन इतना बुरा है, फिर भी तुमने उसको अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया। बेथ कहती है कि केविन की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और वो स्कूल में बहुत पॉपुलर था, इसलिए मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई, पर अब हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है और सब खत्म हो चुका है। बेथ डेनिस से पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। कहता है, हाँ, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं 7th स्टैंडर्ड में करता था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब बेथ डेनिस और रिच को डेनिस के घर ले जाती है, जहाँ डेनिस के पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे। बेथ कहती है कि अब तुम कॉलेज में चले जाओगे और हम रियूनियन पर जरूर मिलेंगे। डेनिस उससे कहता है कि अगर तुम फ्यूचर में सिंगल रही तो मैं तुमसे ही शादी करना चाहूंगा। बेथ डेनिस को हक करती है और वहाँ से चली जाती है और ये मूवी इस तरह खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।